जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीति धारयन्तीम शिवम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों मैं रोजाना विभिन्न प्रकार के तंत्र प्रयोग आपके सामने पेश कर रहा हूं और उसके पीछे मेरा मकसद यही है, मेरी मानसिकता यही है कि आपकी जिंदगी के जो तमाम जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब समाप्त हो जाए, आप सुखी जीवन जीने लग जाए। देखिए हर व्यक्ति के कोई ना कोई परेशानी है और ये जीवन परेशानियों से भरा हुआ है। इसलिए इन परेशानियों को, संकटों को खत्म करने के लिए हमें प्रयोग करने पड़ते हैं। चाहे वो मंत्र प्रयोग हो, यंत्र प्रयोग हो, तंत्र प्रयोग हो या फिर साधनाएं हो, और इनके द्वारा इनको आसानी से खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत शानदार तंत्र प्रयोग बता रहा हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी न करें। स्किप करने से आप हमारे जो प्रयोग से संबंधित जो खास खास बातें हैं उनसे आप वंचित हो जाएंगे। आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेंगी और फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने जैसा बताया वैसा किया लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। हुआ क्या, आपने अपनी क्रियाओं के अंदर कमी रख दी, आपने वीडियो पूरा सुना ही नहीं। तो जब भी आप वीडियो देखें या कोई भी प्रयोग करें तो वीडियो देख करके और कागज पेन लेकर के बैठें और कागज में तमाम सारी बातों को उतार ले, जैसा बताया गया है ना वैसा लिख ले और फिर उसी बताए अनुसार ही आप प्रयोग को करें। अगर इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं गोरख मुंडी के खास खास तंत्र प्रयोग। गोरख मुंडी पौधा होता है और ये हर जगह पाया जाता है, हमारे हिंदुस्तान में हर जगह उपलब्ध है ना। तो इसलिए इसके भी बहुत शानदार प्रयोग हैं गोरख मुंडी के। ये उगा हुआ पौधा भी आपको मिल जाएगा और आपको अगर इसके बीजों की जरूरत है पाउडर बनाने के लिए, चूर्ण बनाने के लिए, तो वह आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, है ना, उपलब्ध है। तो इसके बहुत ही शानदार मैं प्रयोग आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, धन की समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में रहती है और धनापूर्ति करना बहुत जरूरी है ना। अगर आपके पास धन नहीं होगा, रुपया पैसा नहीं होगा तो वो जिंदगी अधूरी ही होती है। इस जीवन का कोई महत्व नहीं। आपकी कोई इच्छा है और अगर आप की वो इच्छा पूरी नहीं होती है क्योंकि पैसा नहीं है जेब में, तो फिर वो इच्छा इच्छा ही रह जाएगी और ऐसी जिंदगी अधूरी जिंदगी कहलाती है। बच्चों की इच्छाएं हैं, पत्नी की इच्छाएं हैं, माता पिता की इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो होती हैं और होना भी चाहिए, है ना। तो उनको पूरा करने के लिए आपके पास में इतना पर्याप्त साधन होना चाहिए, पर्याप्त धन दौलत आपके पास होनी चाहिए, इतना रुपया पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए ताकि आपके बच्चे आपसे किसी चीज की डिमांड करें तो आप मना न कर सके, उनको तुरंत दिला दे। पत्नी अगर अपने लिए किसी चीज की मांग करती है, डिमांड करती है, तो आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते। आप अपने माता पिता बीमार हैं तो उनकी बीमारी का इलाज आराम से करवा दे। उनकी और भी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है तो उस इच्छा को भी आप पूरी कर दे और इसके साथ आप अपनी स्वयं की भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो गोरख मुंडी के खास खास तंत्र प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारिए, कीजिए। इन प्रयोगों को मैं बार बार जोर देकर के ये कहता हूं कि इन प्रयोगों को कीजिए, आप खुद सक्षम बनिए, है ना। बहुत से कहते हैं गुरुजी आप ही कर दो, आप ही कर दो हमारे लिए। अरे भाई मैं करूंगा तो मैं पैसा लूंगा,
लूंगा ही लूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करूंगा, मैं तो आपकी मजदूरी करूंगा तो पैसा तो लूंगा ना। तो मुझे पैसा क्यों दे रहे हो? मैं तो हर वीडियो में ये कहता हूं कि मुझे पैसा मत दो, मुझे रुपया पैसे की आवश्यकता नहीं है। आपके रुपये पैसे की मुझे लालसा नहीं है, मुझे भूख नहीं है। मेरे पास है, पर्याप्त पैसा है। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से और माँ भगवती माता महाकाली की कृपा से मैं संपन्न हूं। हाँ, मेरी आवश्यकताएं आराम से पूरी होती है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जो है करोड़पति अरबपति हूं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा तो है ही कि जो है मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने बच्चों की पूर्ति मैं आराम से कर देता हूँ, है ना। 2 रोटी सुबह शाम आराम से खा लेता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। इतना ही काफी है। बांध के तो कोई लेके नहीं जाएगा अपने साथ में। आज तक कोई अपने साथ धन दौलत को बांध करके लेके गया है क्या? अरे रावण के पास तो सोने की लंका थी, उसको ही वो यहीं छोड़ गया। वही साथ में लेकर के नहीं गया, है ना। तो ये सब यहाँ का यहीं धरा रह जाता है। हाँ, हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, इतना पैसा हमारे पास होना ही चाहिए। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, हमारे बच्चों की शादियां अच्छी हो जाए, है ना। अच्छे कपड़े हो, अच्छा मकान हो, और क्या चाहिए, है ना। तो इनके लिए आप इन प्रयोगों को कीजिए, आपके घर में धन का आगमन होगा, लक्ष्मी की विशेष कृपा बनेगी। तो गोरख मुंडी के क्या क्या खास खास प्रयोग है, अब आप ध्यान से सुने। अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर है, आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, है ना, चलने फिरने में चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है ना, अगर इस तरह की आपकी प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए आप गोरख मुंडी का पूरा पौधा उखाड़ करके ले आइए, जड़ समेत किसी भी दिन ले आइए। इसमें कोई मुहूर्त वगैरह की आवश्यकता नहीं है। ला करके उसको बढ़िया छाया में सुखा लीजिए, और सुखा करके और उसका चूर्ण बना लीजिए। आप 1 2 3 4 5 पौधे ला सकते हैं, यानी पर्याप्त। आप कम से कम 1 महीना 1.5 महीना आप उसका चूर्ण का सेवन करें, इतना चूर्ण आपके पास होना चाहिए। उसको अमाम दस्ते में कूट पीट करके, छान करके कपड़े में उसका बढ़िया बारीक चूर्ण बना ले। शहद के साथ आप 2 से 5 ग्राम चूर्ण रोजाना खाएं, सुबह उठते ही, है ना। यही काम करें, देखिएगा आपके शरीर में पौरुष वृद्धि हो जाएगी, आपके शरीर की जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। गोरख मुंडी बहुत शानदार जो है वाजीकरण औषधि में आता है ये, है ना। तो कीजिए इस प्रयोग को। यदि आप गाय के दूध के साथ में गोरख मुंडी का चूर्ण लेते हैं तो आपके वीर्य वृद्धि होगी, है ना। अगर आपका वीर्य कमजोर है, आपके शरीर में वीर्य नहीं बनता है, आप जो है संभोग करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप गोरख मुंडी का चूर्ण वो रोजाना 5 ग्राम के लगभग चूर्ण, यानी आधा पौन चम्मच चूर्ण आप रोजाना गाय के दूध के साथ लीजिए, है ना। लगातार लीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, आपके वीर्य में वृद्धि होगी और आपके शरीर में पौरुषता बढ़ेगी। सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल बने, आपके दुर्भाग्य का नाश हो और आपके भाग्य की प्रबलता बढ़े, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, रविवार पुष्य नक्षत्र हो उस दिन, उसके 1 दिन पहले आप गोरख मुंडी को निमंत्रण दे करके आए। निमंत्रण देने की प्रक्रिया मैंने कई सारे वीडियो में बता रखी है, फिर भी आप शाम को, शनिवार की शाम को आप जल का लोटा ले जाएं और 2 अगरबत्ती ले जाएं, आप पीले चावल ले जाएं, मौली ले जाएं, है ना, लच्छा जिसको कहते हैं वो ले जाएं, 1 रुपए का सिक्का ले जाएं, और जाकर के आप गोरख मुंडी के पौधे को निमंत्रण दें। उसको जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद में उसको तिलक लगाएं, उसके मौली बांधें, 1 रुपए का सिक्का चढ़ाएं और पीले चावल से जो है उसको निमंत्रण दे, 2 अगरबत्ती जला दे। उससे बोले कि हे वृक्षराज, मैं आपको निमंत्रण देके जा रहा हूं, आपको मैं सुबह लेने आऊंगा, आपको मेरे साथ चलना है, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करनी है। हाथ जोड़ करके आप अपने घर आ जाए। जाते समय और आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दूसरे दिन आप सुबह, यानी रवि पुष्य नक्षत्र के दिन प्रातः काल, या आप जो है सूर्य उदय होने से पहले आप वहां जाए, सिर्फ 2 अगरबत्ती लेकर के जाए, दोनों अगरबत्ती आप वहां पर जला दे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, मैं आपको निमंत्रण देकर गया था और मैं आपको लेने आ गया हूं, आप मेरे साथ चलिए, मेरे कार्य सिद्ध कीजिए। और ये कह करके एक झटके से जो है उस पौधे को उखाड़ लीजिए, उसकी जड़ को तोड़ करके ले आइए, बाकी पौधे को आप वहीं डाल दें। और
सुबह के समय भी आप जब जाएं और वापस आए तो पीछे मुड़कर न देखें, न किसी से बातचीत करें रास्ते में, ठीक है। उस जड़ को आप ला करके और उसकी पूजा करें। छोटा सा टुकड़ा होना चाहिए, लगभग आधा इंच काफी है, और उसकी पूजा करें। उसको जो है साफ पानी से, गंगा जल से स्नान कराए, तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, घी का दीपक लगाए, है ना। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, मंत्र इस प्रकार है, ओम नवनाथाय नमः, ओम नवनाथाय नमः, ओम नवनाथाय नमः, है ना। इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? 11 माला मंत्र जप करना है। आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, है ना। तो 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आप उस जड़ के टुकड़े को आप चांदी के ताबीज में भरकर और आप गले में पहन लें। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, है ना। मैंने मेरे कई शिष्यों को ये प्रयोग बताया है और उन्होंने किया है, और आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आप भी कीजिए। जब गुरु पुष्य योग हो, यानी गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो, उसके एक दिन पहले यानी बुधवार को आप जिस तरह से मैंने अभी निमंत्रण देने की प्रक्रिया आपको बताई है ना, ठीक इसी प्रकार से निमंत्रण देके और गुरु पुष्य योग में वही सुबह 5 बजे सूर्य उदय होने से पहले आप जो है उसका पत्ता लेकर के आए। क्या लेकर के आना है? उसका पत्ता, एक पत्ता तोड़ करके लाना है, और उस एक पत्ते पर आपको जो है केसर और चावल से उसकी पूजा करनी है। केसर का तिलक लगा दें, यानी उसको स्नान कराएं घर पे ला करके, और केसर का तिलक लगाएं और चावल चढ़ा दें उसके ऊपर। पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दें, घी का दीपक लगा दें, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र के आपको जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः, ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः, है ना। इस मंत्र के आपको सिर्फ एक माला मंत्र जप करना है। ज्यादा करें तो आपकी मर्जी, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे जितना गुड़ डालोगे ना उतना ही मीठा होगा भाई, है ना। तो एक माला तो करनी ही करनी है, और एक माला मंत्र जप करते हुए आपको इस पत्ते को गोरख मुंडी के पत्ते को आप एक लाल कपड़े में लपेटकर, और जहां आप रुपया पैसा रखते हैं ना वहां पर रख दीजिए। आपकी तिजोरी हो, आपकी अलमारी हो, जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए। धन लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। धीरे धीरे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपके आर्थिक संकट खत्म हो जाएंगे। गोरख मुंडी अपने आप में बहुत बेहतरीन तंत्र प्रयोग है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, इन प्रयोगों को कीजिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।